गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का बालराम कथा बालराम कथा इसमें हमने पहले 2 लेसन पढ़े, अवधपुरी में राम और जंगल और जनकपुर। इसमें हमने पहले राम का जन्म वो बड़े होते हैं, बाद में जंगल और जनकपुर में वह राक्षसों का वध करते हैं, फिर उनकी शादी होती है सीता से। तो यहाँ पर जो बालराम कथा है, बालराम कथा में जो है पूरा राम का वर्णन, राम का रामायण के बारे में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, 2 वरदान। 2 वरदान। तो 2 वरदान राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, इसलिए वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। जब दशरथ जब बूढ़े हो गए थे तो उनकी इच्छा थी मन में कि राम का राज्याभिषेक उनको वो राजा बनाए। उन्होंने तब क्या हुआ कि वशिष्ठ मुनि, उनके जो ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि को बुलाया और सारी बातें कही। दरबार में सबकी सहमति ली। फिर सबने राम के राजा बनने का स्वागत किया और चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राम का राज्याभिषेक की तैयारी में सभी वहाँ पर राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। ननिहाल यानी नाना के घर। राज्याभिषेक की तैयारी दासी मंथरा ने भी देखी। दासी मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं। और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया। यहाँ पर जो है कि एक राम जब दशरथ राजा के वहाँ पर सभी ने अनुमति दी तो राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। और राज्याभिषेक की तैयारी देखकर मंथरा जो है उसकी दासी जो है मंथरा, उसने वो देखी कि उन्होंने कहा कि भरत उसके छोटे भाई, वो नाना के घर केकराज उनके वहाँ पर गए थे। तो यह दासी वह उनसे कैकेयी को भड़काने लगी। कैकेयी के मन में राम के प्रति कुछ भी नहीं था, पर जो दासी थी मंथरा, कैकेयी की बहुत पुरानी दासी थी और प्रिय दासी थी, उसे वो बात खटकने लगी। और वो खटकने से उसने क्या कहा कि जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है और क्या करेंगे कि राम को राज्य मिल गया तो फिर वो राम भरत को देश से निकाल देंगे और दंड भी देंगे। मंथरा कैकेयी के मन में वह डर भरी बातें डालने लगी। देखो कि किसी के मन में कुछ न हो पर जानबूझकर कोई डालते तो उसके मन में भी शक आने लगता है। तो वैसे ही कैकेयी के मन में भी हो रहा था। वह कैकेयी को बता रही थी कि आप ऐसा कोई उपाय करो, राजगद्दी भरत को मिले और राम को वनवास भेज दिया जाए। जानबूझकर कैकेयी के मन में ऐसी बुरी बातें मंथरा वह डालने लगी थी, क्योंकि कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वो बचपन से कैकेयी के साथ रहती थी और वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था, वो जलने लगी थी। इसलिए उसने एक राम राज्याभिषेक के विरुद्ध षड्यंत्र बना लिया और उसमें कैकेयी को शामिल कर लिया। उसकी बातों पर कैकेयी का असर पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वचन याद दिलाए, 2 वरदान जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। उसने रानी कैकेयी को कहा कि वो भरत को राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगे। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। देखो कि यह सारी बातें जो है कि यह मंथरा जो है कैकेयी के मन में भड़काने लगी थी और कैकेयी को भी वह सच लगा। कैकेयी ने जो है वो 2 वरदानों की याद दिलाई, क्योंकि
जब कुछ युद्ध हुआ था तब कैकेयी ने दशरथ का साथ दिया था। तब दशरथ ने कहा था कि मैं आपको 2 वरदान दूंगा। तब कैकेयी ने उधर 2 वरदान मांगी नहीं थी और 2 वरदानों की याद उसने दिलाई। तो उसने कहा कि भरत के लिए राजगद्दी ये पहला वरदान मांगो और दूसरा वरदान जो है कि राम को 14 वर्ष वनवास भेज दिया जाए। ये आप बात राजा से कहो। दशरथ ने जब कोपवन चली गई, कोपभवन यानी रानियों के रहने का जगह, वो महल, तो कोपभवन वैसा कैकेयी की वह महल था। तो वो वहाँ पर चली गई तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने पहले उनसे अपना वचन पूरा करने का आश्वासन दिया। दशरथ ने भी हामी भरी। इसमें दशरथ ने कैकेयी की दशा देखी कि सब वो कोपभवन चली गई, ये सारे वो गहने हैं वो वहाँ बिखेर दिए हैं, उसकी दशा देखी न गई। और फिर क्या हुआ कि वह चिंता होने लगी महाराज को। तो पहले कैकेयी ने उनसे कहा कि उनको 2 वरदान मुझे क्या हो कि दशरथ ने कहा तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किंतु कुछ उत्तर नहीं मिला। राजा दशरथ वहाँ पर विनती कर रहे थे कि वहाँ पर मैं बीमार हूँ और मुझे एक वचन दो कि मेरी मांगे आप सब पूरी करोगे। तब तत्काल दशरथ ने हाँ कहा। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ भौचक्के रह गए। कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान भी दे दूंगी और एक कलंक अपने माथे होगा। देखो कि दशरथ जो है, दशरथ हमेशा वचन देने के पक्के थे। वो हमेशा बात करते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए उन्होंने कैकेयी को वचन पहले ही दे दिया बात सुनने से पहले। तो कैकेयी की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। वो बहुत आश्चर्य और बहुत उन्हें शौक लगा। तो कैकेयी ने ये वरदान आप पूरे नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी और आपके माथे पर यह कलंक लगेगा कि आपकी वजह से मैं मर जाऊंगी। तो वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया परंतु वह टस से मस न हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई।